तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर इंग्लिश को पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करें। यदि किसी को इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से यानी कि जीरो से सीखनी है तो कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ने चाहिए, कहाँ से पढ़ने चाहिए, कैसे पढ़ने चाहिए और राइट डायरेक्शन क्या है इंग्लिश को सीखने के लिए। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट इसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना और आज आप कुछ नया सीख कर जाओगे और बहुत सारी चीज़ें आपकी आज क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके टॉपिक्स। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले पढ़नी पड़ती है इंग्लिश ग्रामर। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स के बारे में। फिर उसके बाद देखेंगे कि मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, यानी कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो बोलते हैं सर हमसे इतना काम तो होगा नहीं, अभी आप ये बता दीजिए कि मिनिमम इतना पढ़ लीजिए, इतना बहुत है। तो उस चीज़ के बारे में भी बात करेंगे। और उसके बाद जो थर्ड चीज़ है वो है आपकी वोकैब। तो हम वोकैबलरी के ऊपर भी आपको कुछ टिप्स देंगे कि आपको किस तरह से अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना है। देखिए यदि आप पर इंग्लिश ग्रामर आती है, रूल्स आते हैं, सारे टॉपिक्स आते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग नहीं है। आपको जब ये नहीं पता होगा कि कौन से वर्ड को किस इंग्लिश के नाम से पुकारते हैं, किस इंग्लिश के नाम से बुलाया जाता है, तो आप इंग्लिश बोलोगे कैसे? ऐसा थोड़ी आप किसी के सामने खाली स्ट्रक्चर ही बोल दोगे कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा, ऐसे थोड़ी बोलोगे। आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट हमें बोलना है या जो कार्य हमें बोलना है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो वो सब कुछ आपके वोकैब के अंदर आता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश ग्रामर को देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए इसमें पर्सन कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले आना चाहिए। पर्सन कॉन्सेप्ट का मतलब तो आप समझते होंगे। पर्सन कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जिसमें आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन यानी कि आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दे, देयर, देम, इस तरह की जो वर्ड्स हैं इनको पढ़ते हैं कि कहाँ पर किसका किसके साथ यूज किया जाएगा। क्योंकि यदि आपको इनके बारे में नहीं पता होगा कि भाई ही के साथ हैज लगेगा या हैव लगेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे और सेंटेंस को गलत बना दोगे और सामने वाला आप पर हंसने लगेगा। तो आपको सबसे पहले पर्सन कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आपको वर्ब की फॉर्म पता होनी चाहिए, सही फॉर्म, वर्ब की सही फॉर्म। अब जैसे कि हैज के साथ हम वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं और इजम मार के साथ वर्ब की हमेशा वर्ब की जो फॉर्म होगी उसमें आईएनजी लगाकर यूज करते हैं। तो इस तरह से आपको कुछ कुछ वर्ब की फॉर्म का होना भी पता जरूरी है। अब जरूरी ये नहीं है कि आपको सारी वर्ब की फॉर्म रटनी है, नहीं, आपको सिर्फ वो फॉर्म्स रटनी है जिनका यूज आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं। पहले आप उन वर्ड्स को लिख लीजिए जिनका यूज आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं, फिर उनके हिसाब से उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इनको आप याद कर सकते हैं। फिर थर्ड जो टिप्स है वो है आपके लिए सिंपल सेंटेंसेज। आपको सिंपल सेंटेंसेज भी आने बहुत जरूरी हैं। सिंपल सेंटेंसेज क्या होते हैं? सिंपल सेंटेंसेज का मतलब होता है जिन वाक्यों में वर्ब नहीं होती। जैसे हम किसी की अवस्था बताते हैं, किसी के पोजीशन के बारे में बताते हैं कि भाई वो घर है, वो स्कूल में है, वो यहाँ है, या उसके पास एक कार है, उसके दो भाई हैं, उसकी दो बहनें हैं, ये सब सिंपल सेंटेंसेज के अंदर आते हैं। तो इनके बारे में आपको याद करना है। फिर आपको टेंसेज को पढ़ना है, टेंसेज को, क्योंकि बिना टेंस के तो ग्रामर ही अधूरी है। सबसे पहले आपको फिर टेंसेज को पढ़ना है और टेंसेज को किस तरह से पढ़ना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर आपको मॉडल्स को पढ़ना है, टेंसेज के बाद मॉडल्स को। पहले मॉडल्स को आपको सिंपल मॉडल पढ़ना है जैसे कि कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, इस तरह की जो सिंपल होती है। फिर आपको थोड़ा लेवल हाई करना है और एडवांस्ड मॉडल में जाना है। जैसे कि आप शुड हैव पढ़ोगे, वुड हैव, यानी कि मॉडल वर्ब के साथ हैव। फिर आपको मॉडल वर्ब के साथ बीन लगाना है जैसे कि शुड हैव बीन, वुड हैव बीन। फिर आपको टू लगाना है जैसे कि शुड हैव टू, वुड हैव टू। इस तरह के इनके लेवल को बढ़ाते जाना है, तब आपका जो है काम बहुत अच्छे से चलेगा। नेक्स्ट है नरेशन। इनको भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जब आप किसी की बात को अपने शब्दों में बताओगे तब आपको इनका यूज़ करना पड़ेगा। फिर आपको देखना है पार्ट ऑफ स्पीच। सबसे लास्ट में पार्ट ऑफ स्पीच आपको पढ़ना है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, लेकिन इसके बाद अब आपको वोकैब पर अपना फोकस करना है। आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो बनाना सीख जाओगे, लेकिन जो उनका मीनिंग है शब्दों का वो आपको नहीं पता होगा, तो वो आपका वोकैब से आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो टेंसेज हैं और जो मॉडल्स हैं इनमें आपको पैसिव वॉइस को भी सीखना है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक्टिव वॉइस सीख लिए, पैसिव वॉइस आपको पता ही नहीं है। ये बात आप अभी सुन लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए
कि जिस तरह से गवर्नमेंट एग्जाम में करंट अफेयर का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, इंपॉर्टेंट होती है, उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर में जब हम इंग्लिश बोलते हैं तो ये लगा लीजिए 60 से 70% आप अपनी अंग्रेजी को पैसिव वॉइस में ही बोलोगे, एक्टिव वॉइस में बोलोगे लेकिन 30 से 40%, लेकिन 60 से 70% आप पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। तो आपको पैसिव वॉइस भी आना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारी बुक्स को परचेज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप इन्हें परचेज कर लीजिए और इसमें कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर आपको मिलेगी। और हाँ, यदि आप कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है तो हमारा ये ऐप है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक भी पैसा आपका इसमें खर्च नहीं होगा। लिंक इसका आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कीजिए और कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर आपको इसमें मिल जाएगी। अब देखिए, आपको कुछ टिप्स बताता हूं मैं टेंसेज के बारे में और इंग्लिश ग्रामर के बारे में। अब जैसे आप टेंसेज को सीखते हैं, चुका, चुकी, गा, गेगी, ता, तेती, रहा, रहूं, रहे, इस तरह से सीखते हैं, तो ये आपका रॉन्ग वे है। आपको उनके रियल सेंस से टेंसेज को सीखना है। इंग्लिश ग्रामर का कोई भी आप टॉपिक सीखें, उनका रियल सेंस आपको पता होना चाहिए। रियल सेंस का मतलब क्या होता है? रियल सेंस का ये मतलब होता है कि उसका जो डेली लाइफ में रोल है, उस सेंटेंस का, उस टेंस का, उस स्ट्रक्चर का। अब जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है, वैसे तो हम उसको ता, तेती से पढ़ते हैं, लेकिन उसका जो रियल लाइफ में रोल है वो ये है कि कोई भी ऐसा कार्य है जिसके बारे में हमें ये ना पता हो कि कौन कब से शुरू हुआ और कब खत्म होगा, या फिर जब हम अपनी डेली जो लाइफ की चीज़ें होती हैं उनको बताना चाहते हैं, डेली यूजेज की बातों को बताना चाहते हैं, तब आप इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो इस तरह से आपको चुका चुकी पे नहीं जाना है, आपको इनके रियल सेंस पे जाना है। तो चुका चुकी गायब और रियल सेंस जिंदाबाद, तो मतलब आपको रियल सेंस को समझना है। ये आपको अभी बता रहा हूं कि आप अभी शुरुआत कर रहे हो। जहां पर भी चुका चुकी दिखे, वीडियो को क्लोज करके आगे चले जाओ, वो चीज पढ़ो जो कि आपको रियल सेंस सिखाती है। नेक्स्ट है, अब इंपॉर्टेंट क्या क्या है। देखिए, सब चीज इंग्लिश ग्रामर में देख ली, अब हमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी चीजें हैं जो भी हमें आनी ही चाहिए। आपको सिंपल सेंटेंसेस बिल्कुल आने चाहिए, टेंसेज आने चाहिए, मॉडल्स आने चाहिए और वोकैब आनी चाहिए। और टेंसेज और मॉडल्स में पैसिव वॉइस, ये 4 चीजें कर लो, आप इंग्लिश आसानी से बोल पाओगे। और हाँ, अब मैं आपको वोकैब के बारे में थोड़ी टिप्स देता हूँ कि वोकैब को किस तरह से करते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले वोकैबुलरी में डेली यूज वर्ड्स को लिखना है, यानी कि याद करना है, कहीं पर भी लिख लीजिए। डेली यूज वर्ड्स यानी कि सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी वर्ड यूज करते हैं, एक काम करिए, आप क्या करिए, एक मतलब नोटबुक ले लीजिए और उसमें सुबह से शाम तक आप जितने भी वर्ड्स को बोलते हैं हिंदी में या फिर आपकी जो भी भाषा है, उन सबको हिंदी में ही लिखिए। जो जो शब्द आप बोलते हैं, जो जो कार्य आप करते हैं, उन सबको हिंदी में लिखिए। फिर आपको शाम को उन सबको गूगल ट्रांसलेट की हेल्प से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है और फिर उनको याद कर लीजिए। तो हो गए ना सुबह से शाम तक के सभी वर्ड्स याद इंग्लिश में। फिर आपको क्या करना है, उनके टाइप्स को देखना है कि भाई एक वर्ड को और हम किस तरह से बोल सकते हैं, एक वर्ड के स्थान पर और कौन सा इसका एंटोनिम, सिनोनिम, इसके अपोजिट वर्ड्स कौन कौन से आते हैं उनको। फिर आपको उनको क्या करना है, रिपीट करना है। सुबह से शाम तक जो आपने वर्ड्स लिखे थे उन सबको रिपीट करना है कि भाई मतलब उनको बोलने की आदत आपको डालनी है और उन सबको आपको डायरी में लिखना है। ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये कुछ वोकैब की टिप्स थी। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि जो आपको आता है, जो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक आपको आता है, उसे आपको कमेंट करके हमें बताना है कि सर हमें ये वाला टॉपिक अच्छे से आता है। और यदि आप चाहते हैं तो वो टॉपिक भी बता सकते हैं जो आपको नहीं आते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनके ऊपर भी एक वीडियो बना दूं। तो आपको दोस्तों क्या करना है, इंग्लिश सीखने के लिए हमारा जो ऐप है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और नहीं सर जी हमें तो पेड बुक चाहिए, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।